हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों से हम बेंजीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेंजीन जो है आपके सिलेबस में है एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में। तो आज हम इसका एरोमेटिक बिहेवियर, इसके जो है प्रिपरेशन और इसके रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको कैसे प्रूफ किया जाए, इसके लिए हकेल ने कुछ फार्मूला दिया था जिसको हम हकेल रूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हकेल इसके लिए 4 तरह के नियम इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थे वो बताए कि एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसको सब पहले तो उसको साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी प्लेनर और रियली प्लेनर। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड। कंपाउंड जो है आपका वो कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड इन द सेंस मतलब कि जो उसमें पाई बॉन्ड है वो एक के बाद एक करके अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब कि जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह के जहाँ पे हमको जो है अल्टरनेट करके जो पाई बॉन्ड का जो दिखता है उसी को हम कहते हैं कंजुगेटेड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड शुड हैव, और उन्होंने जो है मैथमेटिकल टाइप का फॉर्मूला दिया था कि कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई। मतलब जैसे कि इनका कहना था कि जो 4n+2 पाई फार्मूला को जो फॉलो करेंगे, जितना नंबर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा इस फार्मूला के हिसाब से वो सारे कंपाउंड क्या होंगे, आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो जो है आपका देखिए, जैसे अगर n=0 अगर हम रख दें, n यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान होल नंबर इन द सेंस मतलब कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो। जैसे n अगर हम 0 रख दें तो 2 आएगा यहाँ पे। तो 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला कंपाउंड भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर n=1 रखे तो हमारा क्या आएगा, 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी जहाँ होंगे वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर 2 रखे तो 10 आएगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी हमारे कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। 18 वाले भी हमारे एरोमेटिक होंगे। तो एरोमेटिक, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन लाइक हैं, कुछ नहीं भी बेंजीन के लाइक हैं फिर भी वो एरोमेटिक हैं। कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कुछ एलिफेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड है। तो वो भी एरोमेटिक की तरह से ही हैं। तो जैसे बेंजीन लाइक कंपाउंड, जैसे आप देखिए यहाँ बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह का जहाँ पे कंजुगेशन हमें दिखा तो ये कंजुगेटेड रिंग है। हाँ, यहाँ पे जो है ये बॉन्ड का क्या हो रहा है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। रिंग के पूरे रिंग के अंदर जो है आपका बॉन्ड क्या है, डिलोकेलाइज्ड है। और यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन है, यानी ये क्या है आपका एरोमेटिक है। फार्मूला को भी फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी रिंग है। यहाँ पे देखिए नफ्थलीन के केस में, नफ्थलीन में भी देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी ये भी क्या है आपका एरोमेटिक है। ये सब दोनों क्या है आपके बेंजीन की तरह से इसकी भी संरचना है, बेंजीन लाइक कंपाउंड ही है। जैसे ये देखिए आपका एंथ्रासीन है, 3 बेंजीन मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ पे क्या है आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है साइक्लोप्रोपीन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन ये भी क्या है आपका एरोमेटिक है। ये फ्यूरॉन है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे भी देखिए 2, 2, 4, और यहाँ पे देखिए 2 जो है लोन पेयर है। 2 लोन पेयर जो है, एक लोन पेयर जो है वो रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, उसका डिलोकेलाइजेशन रिंग के अंदर है, और एक का प्रभाव क्या है, रिंग के बाहर है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड की तरह से ही बिहेव कर रहा है। तो 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से थायोफिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ भी जो है जो सल्फर पे लोन पेयर है वो रिंग के अंदर डिलोकेलाइज है, तो ये भी पाई बॉन्ड की तरह से कर रहा था। 2, 2, 4, 2, 6, यानी ये भी जो है आपका क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन फॉलो करता है, ये भी क्या है आपका एरोमेटिक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका पायरोल है, पायरोल के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 2, 6, ये भी एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर जो है रिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उसका कंजुगेशन रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है। तो ये पिरिडीन है, इसको क्या कहते हैं हम, पिरिडीन कहते हैं। ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन है। तो ये भी एक तरह से हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये तो रहे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स।
अब देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक नहीं है लेकिन एज सच एरोमेटिक का ही सारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मतलब क्या है, ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, इनके अंदर भी, रिंग के अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है 4n, वहाँ पे 4n+2 एरोमेटिक के कंडीशन में हैकेल ने जो नियम दिया था वो 4n+2 का दिया था। और एंटी एरोमेटिक जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एंटी एरोमेटिक उसके ठीक विपरीत हैं, एंटी एरोमेटिक हैं, उनके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था 4n पाई। यहाँ पे भी n का मान होल नंबर ही है। होल नंबर मतलब इन द सेंस 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ पे 0 को नहीं रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 रखे हैं। अगर n = 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशन जहाँ पे आएगा वो कंपाउंड जो है हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक ये नहीं है, ये जो है साइक्लोब्यूटीन है। क्या है आपका साइक्लोब्यूटीन? देखिए 4 कार्बन मेंबर्ड रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एक तरह से आपका साइक्लोब्यूटीन है। और ये क्या है, 8 मेंबर्ड रिंग है, इस यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी जो है आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर 2 रखें तो देखिए आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है ना, तो यानी जो 4 8, अगर 3 रखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 12 इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन भी जो रखेंगे वो क्या होंगे, आपकी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अब देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जो बेंजीन के प्रिपरेशन के हैं। तो देखिए इस पे क्या है कि इस तरह का रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है मेंशन, या तो ये डायरेक्ट में पूछ देता है कि बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए या प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बताइए, मतलब बेंजीन की प्रिपरेशन की विधि बताइए, या कोई बेंजीन प्रिपेयर करने के 2 रिएक्शन दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके या जो है रिएक्शन दे देगा, उसको कंप्लीट किए है, ये है क्या बनेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी इस तरह के रिएक्शन को दे सकता है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये कई बार देखिए बेंजीन से आपके सिलेबस में है, और कई बार एग्जाम के पेपर भी अगर आप देखेंगे 2-3 साल का, तो उसमें ज़रूर पूछ दिया है बेंजीन से या टॉल्यूइन से रिएक्शन से ज़रूर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, या तो कंप्लीट करने के लिए दे दिया है या तो डायरेक्ट पूछ दिया है उसे क्वेश्चन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एल्काइंस, अगर एल्काइंस से देखिए तो एसिटिलीन को जो है 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन को हम रेड हार्ट आयरन ट्यूब से में प्रवाहित करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हम लिए, इसको ओपन चेन के फॉर्म में बनाए, यहाँ पाई बॉन्ड टूट रहा है और ये जो है एक तरह से साइकिल फॉर्म हो जा रहा है। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर जुड़ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर जुड़ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो हमारा क्या हो जा रहा है, रेड हार्ट, जब एसिटिलीन को जो है 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन को रेड हार्ट आयरन ट्यूब में प्रवाहित करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन, ठीक है। और देखिए ये 2 तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड का जो यहाँ पे लोकलाइजेशन होता रहता है, एक फिक्स पोजीशन हम नहीं कह सकते कि पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं, यहाँ पे पूरे रिंग के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, कहीं भी लगा सकते हैं। रिंग के अंदर डिलोकलाइज रेजोनेंस का कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका। फ्रॉम एरोमेटिक एसिड, अब देखिए इसका दूसरा प्रिपरेशन हम क्या दिए हैं, एरोमेटिक एसिड से सोडियम बेंजोएट को हम सोडा लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल को भी हम जिंक के साथ हीट करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है और जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। देखिए हम रिएक्शन जो डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखे हैं कि मतलब अब हमको लिखना चाहिए कि फिनॉल को जब हम जिंक के साथ हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ऐसा हमने केवल रिएक्शन देके समझा दिया, लेकिन अगर आपको एग्जाम पूछता है कि बेंजीन के प्रिपेयर करने के लिए 2 विधि बताइए, तो आप रिएक्शन देते हुए इतना जरूर लिखेंगे कि इसमें आपने क्या मिलाया है और क्या जाने के बाद आपका क्या क्या प्रोडक्ट बना है। इतना लिखने के बाद आप रिएक्शन देंगे। देखिए इसके कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस हैं। वैसे बेंजीन जो है आपका जो है ओडर डेंस जो है सूटी फ्लेम के साथ जलने वाला एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हाँ, इसका जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपका हैलोजिनेशन, बेंजीन का जब हम हैलोजिनेशन कराते हैं ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट है, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन।
अगर यहीं पे ब्रोमोबेंजीन के साथ फिर Br2 का तो 2 ब्रोमोबेंजीन बनेगा हमारा, ऑर्थो पैरा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो इस तरह से मतलब जो है हमारा जो है हेलोजिनेशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए C6H6 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, ये एक H प्लस ए जो है पूरा रिंग क्या हो जाएगा हमारा माइनस, 6H5 माइनस और H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे Br2 है तो Br2 टूटेगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे एक प्लस होगा, एक माइनस के रूप में टूटेगा। तो प्लस वाला जो है माइनस वाले से और माइनस वाला प्लस वाले से जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे C6H5 H भी है। ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है। नाइट्रेशन देखिए, जब हम बेंजीन का जो है नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन हम जो है बेंजीन का नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। देखिए जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए बीच का जो स्टेप है इंटरमीडिएट स्टेप, वो कैसे रिएक्शन करता है और किस तरह से नाइट्रो ग्रुप, हमारा नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस किस तरह से निकलता है, OH2 माइनस निकल जाता है और हमारा NO2 प्लस एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है जो कि बेंजीन से जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है, अगला रिएक्शन देखिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सल्फोनेशन करने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन को 40 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको हम थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं। इसके बाद फिर फर्दर हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और उसका सल्फोनेशन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए बेंजीन का जो है सल्फोनेशन कराते हैं तो SO3 पहले ग्रुप में जो है SO3 निकलता है और जो है H2O निकलता है। इसके बाद जो है इस SO3 के प्रेजेंस में H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है आपका SO3, ये जो पूरा ग्रुप SO3H और OH, देखिए ये किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। SO3 जो है बेंजीन जो है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा जो है फॉर्म हो जाता है। ये रिएक्शन बेंजीन का सल्फोनेशन नाइट्रेशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगला जो है इसका है बेंजीन का एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। एल्काइलेशन एसाइलेशन को हम जो है फ्रीडल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन भी कहते हैं। ये काफ़ी जो है इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट मतलब ये जो है साइंटिस्ट के नाम पे भी इसका जो है रिएक्शन का नाम भी पड़ गया है। यहाँ पे जो है चाहे वो जो है आपका हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो, इसका एल्काइलेशन या एसाइलेशन जो है हम लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। जब बेंजीन का हम जो है किसी एल्किल हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के प्रेजेंस में, ये जो है एसिड कैटलिस्ट का जो काम करता है, तो हमारा जो है एल्किल ग्रुप जो है आपका यहाँ पे देखिए R+ और X- के रूप में टूटेगा और यहाँ पे देखिए ये निकल के फिर R जो आपका प्लस है और X- है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो है इसमें माइनस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। तो किस तरह से बेंजीन का देखिए जैसे आपको इंटरमीडिएट स्टेप किस तरह से हुआ है, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है और किस तरह से आपका जो है ये आपका बन जा रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है बेंजीन का एल्काइलेशन है। अब एसाइलेशन इसी तरह से हम देखेंगे। एसाइलेशन देखिए यहाँ पे बेंजीन है और एथेनॉइल क्लोराइड है। यहाँ पे बेंजीन के साथ एथेनॉइल क्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए कि हमारा क्या बनता है, एथेनॉइल, ये बेंजीन है, कट जा रहा है, पूरा नहीं आ पा रहा है, आप सही से देख लीजिएगा तो नीचे हम करेंगे। तो ये बेंजीन है और एथेनॉइल क्लोराइड के साथ हम जो है लुईस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो है ये आपका जो एथेनॉइल क्लोराइड जो है यहाँ पे आपका जो है एसिल ग्रुप Cl ग्रुप निकल जा रहा है और एसिल ग्रुप जो है इस पे जुड़ जा रहा है CH से CO, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे लग जा रहा है
Cl माइनस ए प्लस के रूप में, तो ये Cl ये निकल जा रहा है और ये जो है आपका जो है एसाइलेशन रिएक्शन एथेनॉल क्लोराइड के साथ जो है आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो जो है इसको हम एसाइलेशन, एल्काइलेशन, बेंजीन का एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इसका सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ये सारे रिएक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या तो कंप्लीट करने के लिए या तो ऐसा इसको पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आगे हम टॉल्यूइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके भी कुछ रिएक्शंस हैं जिसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।